गीता का सार, जीवन का अमृत संदेश। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, मन भ्रमित था और हृदय दुख से भरा हुआ था, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, जब अंधकार बढ़ जाए तब प्रकाश बनो। युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं था, बल्कि भीतर चल रहे धर्म और अधर्म के संघर्ष का था। अर्जुन ने जब अपने अपने प्रियजनों को सामने देखा तो उसका मन करुणा से भर गया। वह कह उठा, मैं नहीं लड़ सकता। तभी श्री कृष्ण ने प्रेम और ज्ञान से भरे शब्दों में कहा, हे अर्जुन, उठो, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही मनुष्य का धर्म है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि यह शरीर नाशवान है, पर आत्मा शाश्वत है। जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। इसलिए जो परिवर्तन है वही सत्य है। उन्होंने बताया कि सच्चा योग वही है जहां मन, बुद्धि और आत्मा एक हो जाते हैं। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्तव्य के मार्ग पर चलता है, तभी उसे मुक्ति का मार्ग मिलता है। गीता कहती है, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। सब कुछ बदलता है। जो इसे समझ लेता है वही शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा, जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। अपने मन से, अपने अहंकार से, अपने डर से। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकना शुरू करता है, तब वह सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। गीता कहती है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों मार्ग अलग नहीं, बल्कि एक ही मंजिल की 3 सीढ़ियां हैं। जो प्रेम से ईश्वर का नाम लेता है, जो निस्वार्थ होकर अपना कर्म करता है और जो सत्य की खोज में अपने अहंकार को त्याग देता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यह वाक्य पूरे जीवन का सार है। जब हम हर काम को समर्पण और प्रेम से करते हैं, तब परिणाम अपने आप सुंदर बनता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि दुख कोई शाप नहीं, बल्कि सीख है। हर कष्ट हमें मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब हम इस भाव को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारे भीतर भय समाप्त हो जाता है। गीता के अनुसार सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मंदिरों में ईश्वर को ढूंढता है, बल्कि वह जो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है। जब हम सब में एक ही आत्मा को पहचानते हैं, तब हम द्वेष, ईर्ष्या और अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समता का भाव ही सबसे बड़ा योग है। जब मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, तब वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। गीता का हर श्लोक एक दीपक है जो हमारे जीवन के अंधेरे को मिटाता है। यह केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि जीवन की व्याख्या है। जब हम असमंजस में होते हैं, तब यह हमें दिशा दिखाती है। जब हम निराश होते हैं, तब यह हमें उठने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने कर्म के अर्थ को भूल जाते हैं, तब यह हमें याद दिलाती है, तुम कर्मयोगी हो, कर्म ही पूजा है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लें, तो पूरी दुनिया हमारे अधीन हो सकती है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति क्रोध, लोभ और मोह पर विजय पा लेता है, वही ईश्वर के निकट पहुंचता है। गीता के शब्द हमें सिखाते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। भक्ति वह पुल है
जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब मनुष्य बिना स्वार्थ के प्रेम करता है, तब वह ईश्वर के सबसे करीब होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे भक्तों को प्रेम करता है वह मुझसे भी प्रिय है। अंत में गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर परिस्थिति में संतुलन, हर संबंध में करुणा, हर कर्म में निष्ठा और हर हृदय में प्रेम, यही जीवन का सच्चा धर्म है। जब मनुष्य इन भावों से जीता है, तब वह मोक्ष यानी सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। इसलिए हे मानव, अपने भीतर के अर्जुन को पहचानो और अपने जीवन के श्री कृष्ण को सुनो, क्योंकि जब भीतर का अर्जुन जागता है, तभी जीवन का अंधकार मिटता है। गीता कोई किताब नहीं, एक अनुभूति है। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। जो इसे हृदय से सुन लेता है, वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसके भीतर स्वयं श्री कृष्ण बस जाते हैं।